सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे और पर्सनली इंस्टा पर भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हम बोस्निया से आगे किसी शंगन कंट्री में मूव हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हम मूव हो सकते हैं और कितने टाइम में हम मूव हो सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ना थोड़ा टाइम नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे थे कि भैया वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो इसलिए थोड़ा अभी गर्मियों का मौसम आ गया ना, इधर का काम बहुत ज़्यादा होता है हमारे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे से वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम बोस्निया से आगे मूव हो सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। आगे मूव होने के बस दो ही रास्ते, जहाँ तो आप वर्क परमिट पर जा सकते हो, जहाँ फिर आप टूरिस्ट वीजे पे जा सकते हो। ठीक है, आपको वीजे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना, और आप किसी की भी तरीके से नहीं जा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप पहले मान लो कि आपने अगर टूरिस्ट वीजे पे जाना है। ठीक है, पहले हम टूरिस्ट वीजे के लिए ही बात करते हैं। टूरिस्ट वीजे में आपको ऐसा रहता है, कम से कम आप जैसे बोस्निया में आए हुए कम से कम आपको 6 मंथ हुए होने चाहिए। ठीक है, आपके बाद प्रॉपर जहाँ की बोस्निया की TRC होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है ना, जैसे मान लो इधर की या फिर इंडिया की कोई भी बैंक स्टेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस भी कंपलसरी होती है, और आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है टूरिस्ट वीजे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान आइडिया तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया है, जो कि जिसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो रास्ता है वर्क परमिट का ही। आप इधर से किसी एजेंसी को पकड़ो, जैसे कि कोई एजेंसी आपको इंडिया से या फिर कोई एजेंसी मिलती है, जैसे आपका किसी शंगन कंट्री का आपका काम करवा दे। ठीक है ना, तो उनसे आप बोल कर सकते हो कि आपने कहीं आगे जाना है या किसी शंगन कंट्री आप चूज़ करते हो जैसे अच्छी कंट्री में, तो आप उनसे अपना वर्क परमिट अप्लाई करवा कर और वर्क परमिट पे जा सकते हो। ठीक है, टूरिस्ट वीजे पे ऐसा होता है कि टूरिस्ट वीजे पे आप जाके काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको आगे जाके दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, मान लो टूरिस्ट वीजा मिल ही जाता है। ठीक है, या 1 मंथ का या 2 मंथ का, कितना भी टाइम का लगा लो। ठीक है, वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप फिर भी वहाँ पर 2 नंबर में ही रहोगे। ठीक है ना, अलीगल ही रहोगे, लीगल नहीं वहाँ पर रहोगे। तो सही रास्ता यही है कि आप वर्क परमिट अप्लाई करो। ठीक है, वर्क परमिट पे प्रॉपर वहाँ पर जाओ। ठीक है ना, रास्ता यही सही है। वर्क परमिट पे जाने का ये फ़ायदा रहता है, आप सीधे तो पहले आप कंपनी में जाते हो। ठीक है, कंपनी आपको काम देती है, आपको रहने का रूम देती है, सब कुछ देती है, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती। टूरिस्ट वीजे पे यही होता है कि आप जाते हो अपने काम पे, अपने दम पर ही जाते हो। पहले तो आपको वहाँ पर जाकर फिर काम ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं पता होता आपको काम मिले चाहे ना मिले, फिर रूम की टेंशन रहती है, रहने सहने की टेंशन रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यही बोलूँगा, अगर किसी भाई ने जाना ही है, मान लो किसी ने सोचा है कि मैं आगे किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहता हूँ, तो वो मैं तो उसको यही बोलूँगा कि आप टूरिस्ट वीजे को छोड़कर आप वर्क परमिट पे ही जाओ। ठीक है, वर्क परमिट पर आप पे जाते हो। ठीक है, आप तो एक तो जाते ही आपको काम मिल जाता है और सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टूरिस्ट वीजे पे जाते हो तो आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। फिर भी आपको अगर टूरिस्ट वीजे पे चले ही जाते हो, आपको फिर भी वहाँ से वहाँ किसी भी कंपनी में बात करके आपको वर्क परमिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वर्क परमिट पे ही आपको TRC मिलेगा, नहीं तो आपको वहाँ किसी शंगन कंट्री में TRC नहीं जल्दी से मिलेगा। फिर वो आप टेंशन में पड़ सकते हो। ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सबसे सही रास्ता यही है कि आप पहले यहाँ पर बोस्निया में आओ। ठीक है, कम से कम 6 मंथ या फिर 1 साल आप जिस कंपनी में आए आप उस कंपनी को दो। ठीक है, अच्छे से काम करो। आपका जो पीछे से आप पैसा लगा कर आ चुके हो, पहले बोस्निया में पैसा लगा कर आए हो ना, उस पैसे को आप अपना कवर कर लो। ठीक है, कुछ पैसा कमा कर अगर आपको कोई लगता है कि अच्छी कंट्री में अच्छा जॉब आपको मिल रहा है, तो फिर आप उसको अप्लाई करो। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आते ही इधर किसी भी देखना शुरू कर दो, कि वो क्या है आपका पैसा ही खराब होगा ना, तो आपके पहले पैसे आप कवर कर पाओगे। ठीक है, आगे आपको और पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आगे भी किसी का एजेंसी के जरिए काम लगाते हो तो पैसा आपका फिर भी लगेगा ही लगेगा। ठीक, क्योंकि बिना पैसे से कोई भी एजेंसी काम नहीं करती है। ठीक है ना, तो पैसा फिर भी आपको आगे लगा जाने के लिए लगाना ही पड़ेगा। इसलिए आप पहले, मैं तो बोलता हूँ बोस्निया में बहुत अच्छा काम है, यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सैलरी भी अभी अच्छी मिल रही है, अभी यहाँ पर काम भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बेकरी लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, और भी बहुत सारे कामों में, फैक्ट्रियों में बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर। आप पहले यहाँ पर आओ, आप आराम से 1 साल या 2 साल या 1.5 साल जितना भी आपका दिल करता है, कम से कम 1 साल तो आप यहाँ जरूर रुको ना, क्योंकि आपको यहाँ का पता चल जाएगा पूरा जो कि यूरोप का जो कल्चर है सेम ही है यहाँ पर, सब कुछ। जहाँ आप चाहे शंगन कंट्री में चले जाओ, वहाँ भी
यहाँ को प्रॉपर रहना सहना सब सेम ही होता है, यहाँ के लोग सेम ही एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर पहले आओ, यहाँ पर अपना थोड़ा पैसा कवर कर लो, ठीक है। आपका थोड़ा क्या होता है काम का, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है कैसे इधर काम होता है। अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में आता है, इधर कैसे काम होते हैं उसको आइडिया थोड़ा हो जाता है। तो मैं तो सभी भाइयों को यही बोलना चाहूँगा, आके पहले यहाँ पर ज़रूर आओ, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो होता है कोई आदमी बोलता है मैं नहीं काम नहीं करने या घूमने, घूमने में भी वही है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा ना। उसमें क्या होता है आपका, चलो पैसा तो कम लगेगा लेकिन आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। मैं तो सबको पहले यही कहूँगा, आप यहाँ पर आओ, आराम से काम करो और अच्छा पैसा कमाओ। यहाँ पर पैसा बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप ओवर टाइम भी लगाते हो तो कोई कोई आदमी अभी यहाँ पर 1000 रुपया भी उठा रहे हैं, 1000 यूरो भी उठा रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे मूव हो सकते हैं, मूव होने को इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। टूरिस्ट वीज़े पे तो आपको पता ही है क्या दिक्कतें हो जाती है आगे जाकर। मैं तो सबको भाइयों को यही बोलूँगा, आप वर्क परमिट अप्लाई करो, यहाँ पर आओ, फिर आप आगे किसी कंट्री में जा सकते हो। मेरे कुछ भाई ऐसे भी है जो सीधे ही पूछने लगते हैं भैया यहाँ से हम डोंकी लगा कर जा सकते हो। देखिए, मैं आपको किसी को भी ये बात नहीं बोलना चाहूँगा कि आप डोंकी लगा के जाओ, ठीक है भाई। अगर आपको जाना है तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, एक नंबर में जाओ, ठीक है। ऐसे गलत रास्ते मैं किसी को बता नहीं सकता, ठीक है ना। अगर किसी को जाना है प्रॉपर वर्क परमिट पे जाओ, ऐसे कामों में मत पड़ो कि डोंकी जहाँ पर ऐसे कोई भाई ऐसे ही एकदम से मेरे को एकदम से कमेंट कर देते हैं भैया हमको एजेंट बोल रहा है आप जाओ, पहला बोसनिया जाओ, आप वहाँ से आसानी से जा सकते हो। इतना आसान नहीं होता, एजेंट आपको झूठे ही बोल देते हैं, इतनी आसानी से नहीं कहीं भी हम जा सकते, ठीक है ना। आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़रूरत पड़ती है वीज़े की। वीज़ा आपको पता है वीज़ा एम्बेसी ने लेना होता है, ठीक है। कोई खुद से किसी ने कोई वीज़ा लेनी होता है, एम्बेसी वीज़ा देती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप एजेंटों की बातों में मत आओ, आप यहाँ पर आओ, अच्छे से काम करो। अगर आपको कोई एजेंसी मिलती है अच्छे आपका काम करवाने के लिए, आप उससे अपना काम करवा कर दोबारा फिर आप प्रॉपर एक नंबर में अपने काम पे किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर हो सके तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार।